हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 में मैथमेटिक्स क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। अभी हम चैप्टर 4.3 में मतलब समांतर श्रेणी में हमने 4.1 और 4.2 पूरे तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। उसके सारे इंपॉर्टेंट बेसिक्स, सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन सब लगा चुके हैं। अब हम 4.3 में एंटर करने वाले हैं। उसके लिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसके इंपॉर्टेंट बेसिक्स और फार्मूले के बारे में, और साथ ही बहुत बेहतरीन तरीके से उसके सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल लगाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत बेहतरीन और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज पूरा वीडियो में कहीं मत जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो भैया ये 4.2 नहीं है, ये तो प्रीवियस था। अभी हम एंटर कर गए हैं 4.3। ओके, समांतर श्रेणी। आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के पदों के योगफल के बारे में। समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, पदों का योगफल। ठीक है, मैं घुमा फिरा के बहुत लंबा आपको थ्योरेटिकल टाइप का इसके लिए खींचूंगा ना, ध्यान में रखना। ठीक है, हम डायरेक्टली बात करते हैं इसके फार्मूले के बारे में। ओके ना, पदों का योगफल क्या होता है, ये सारी चीजें। इसमें आप दो फार्मूले पढ़ोगे। पहला, फर्स्ट, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रेकेट ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक ये फार्मूला पढ़ोगे आप, बिल्कुल। और एक दूसरा फार्मूला और पढ़ोगे, ध्यान में रखना। ये एस एन का एक और फार्मूला मिलेगा आपको, जिसको आप पढ़ोगे एन बाई टू ब्रेकेट ऑफ ए प्लस का एल। अब देखिए, इन दो फार्मूले में कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जहां जहां एस एन बराबर, एस एन दर्शाता है बेटा पदों के योगफल को। किसको दर्शाता है? पदों का योगफल। ओके, चलिए एन क्या दर्शाता है बेटा? स्मॉल एन, पदों की संख्या। पदों की संख्या ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ओके, चलिए ए क्या दर्शाता है? आप जानते हो, ए दर्शाता है प्रथम पद को। किसको दर्शाता है? प्रथम पद को। डी आप स्मॉल डी अच्छे से जानते हो, किसको दर्शाता है बेटा? सर्वांतर को दर्शाता है। ठीक है, और उसके बाद एल, एल जो वर्ड लिखा है, इस वर्ड का मीनिंग बिल्कुल समझिएगा ना। एल जो दर्शाता है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। अभी तक आपने कौन सा एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज सेकंड पढ़ा, उसमें अभी तक एल वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ था। एल को आप एन बोलते थे ना। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एन को एनवा पद और इसी को अंतिम पद भी बोलते थे। आप बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अंतिम पद बोलो, या फिर इसी को हम लोग बोलते थे एनवा पद। क्या बोलते थे? एनवा पद। दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही था। अब आप एल मीनिंग यहाँ पे देख रहे हो, एल को यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोलेंगे अंतिम पद। क्या बोलेंगे? अंतिम पद। ये और कोई वर्ड बचा क्या जिसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना जरूरी है और मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया हो? आई होप सो नहीं बचा है। ओके, सारी चीजें आपको क्लियर रूप से यहाँ पर दिख रहा होगा। अब बात करेंगे ये दोनों फार्मूले आप इस्तेमाल कैसे करोगे भी। बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उन दोनों क्वेश्चंस में आप फार्मूले कैसे अप्लाई करोगे, अगर इसके बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही फार्मूले हर क्वेश्चन में लग सकते हैं। बस शर्त ये है किस क्वेश्चन में कितना डेटा आपको उपलब्ध है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक और है, इसके अलावा भी आपको एक और फार्मूला जो अभी तक आप पढ़ चुके हो, ये फार्मूला और इस्तेमाल होगा इस एक्सरसाइज में। ऐसा नहीं है कि इससे पीछे छूट जाएगा। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप इनवा पद का जो पढ़ते हो ना, ये फार्मूला भी इसके साथ इस्तेमाल होगा ना, तब जाके आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको। तो ध्यान में रखिए, तीनों फार्मूले एक साथ यूज हो सकते हैं, या फिर दो फार्मूले एक साथ यूज हो सकते हैं। शायद तीसरा ना लगे, लेकिन इनमें से दो फार्मूला हर क्वेश्चन में शायद एक साथ यूज आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करें ये इस्तेमाल कैसे होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी श्रेणी में आपको एस एन का मान दिया हो, एन का मान दिया हो, ए का मान दिया हो, डी का मान दिया हो, आसानी से इसको लगा दो, एस एन का फॉर्मूला निकल जाएगा। किसी तीन का मान दिया हो, एक का मान ना दिया हो, निकल जाएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मान के चलिए आपको डायरेक्टली अंतिम पद का मान दिया हो, प्रथम पद का मान दिया हो, ठीक है, या फिर एस एन का मान दिया हो, एन को निकालने के लिए बोले, निकल जाएगा। तो अंतिम पद जिस क्वेश्चन में दिया हो ना, उसमें आप आसानी से कौन सा एस एन का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन जिसमें अंतिम पद स्पष्ट रूप से नहीं दिया हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला प्रेफर कर सकते हो। बिल्कुल याद रखिए, जिसमें अंतिम पद दिया हो उसमें डायरेक्टली आप ये फार्मूला क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ मैं ना, अंतिम पद दिया हो, पद दिया हो, इस कंडीशन में आप इस फार्मूले को डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं।
चलिए आपके पास स्क्रीन में उदाहरण नंबर 14 उपलब्ध है, देखिए ध्यान से क्या बोलता है। समांतर श्रेणी 5 1 -3 डेढ़ 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 के 17 पदों के योगफल। कितने पदों के योगफल? 17 पदों के योगफल। मैंने अभी बताया पदों के योगफल को किससे दर्शाते थे? एसएन से। किससे दर्शाते थे? एसएन। एन क्या दर्शाते हैं? पदों की संख्या। कितने पद? 17 पद। तो आप निकालोगे क्या रियलिटी में? पता है एस एन के जगह S17 निकालोगे। कितने पद? 17। S17 का मान तो यहाँ पे वही लिखिएगा। चलिए सबसे पहले दिया दिया है आपको एक समांतर श्रेणी दिया है, बिल्कुल दिया है समांतर श्रेणी। कितना दिया बेटा? 5 1 -3 डेढ़ 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 ऐसा आगे दिया है। चलिए इसमें बताइए मेरे को प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए का मान दिया है आपको 5, बिल्कुल। सर्वांतर कितना दिया है? सर्वांतर डी का मान बात कर रहे हैं। 1 माइनस का 5 कितना हो गया बेटा? -4। सर्वांतर दिया है। चलिए अंतिम पद वो तो दिया नहीं है। पदों की संख्या एन का मान। पदों की संख्या कितना दिया है बेटा? पदों की संख्या अभी मैंने बताया। कितने पद बोला है? 17 पद बोला है ना। 5 1 -3 डेढ़ 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 के 17 पदों के योगफल। कितने पदों के योगफल? 17 पदों के योगफल। यहाँ पे योगफल ज्ञात करो। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बराबर एस एन निकालना है आपको। क्या निकालना है बेटा? एस एन निकालना है। चलिए तब एस एन बराबर डायरेक्टली निकालते हैं। तब एस एन बराबर क्या है आपके पास? n/2। ये फार्मूला आपको अच्छे से पता है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। अब आप सोचोगे सर मैंने यही फार्मूला क्यों लगाया? कोई और फार्मूला तो लगा सकता था। ठीक है भैया, अगले फार्मूले में आपको एल चाहिए। अंतिम पद तो दिया नहीं है, एल कहां से मिलेगा? इस फार्मूले में देखिए जो वैल्यू मेरे को सोच रहा था मैं, ए डी और एन, ये तीनों जो जो चाहिए कि दिया है कि नहीं दिया है? एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है, सबका मान तो दिया है। एस एन निकालना डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए ये इसलिए भी फार्मूला लगाना। तो एस एन की जगह कितना? 17। एन का मान 17/2 2 इंटू ए का मान कितना है बेटा आपका? 5 है। 5 प्लस एन का मान कितना है? एन का मान देखो यहाँ पे है 17 माइनस का 1। डी का मान कितना है बेटा? यहाँ डी बोलोगे आपका है -4। कितना है? -4। ओके चलिए S17 बराबर यहाँ पे है 17/2। 5 दूनी कितना हो गया बेटा आपका? 10। 17 माइनस से कितना हो गया? 16। और इंटू कितना है बेटा? ये -4 है ना, अभी ध्यान में रखिएगा। चलिए तो S17 बराबर कितना हो गया बेटा? ये 17/2 इधर 10 और प्लस माइनस तो माइनस हो गया बेटा। 16 चौके कितना हो गया? 64। ठीक है 64। तो S17 बराबर हो गया बेटा आपका 17/2। ओके चलिए इंटू 10 माइनस 64 आप बोलोगे सर 54 हो गया। ठीक है चलिए दोनों को काट दीजिए। कितना आएगा 17 का मान? 17 इंटू 2 2 ने 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 27 आ गया बेटा। अब 17 इंटू 27 कर लीजिए आप, कितना होगा? 27 इंटू 17। ऊर्ध्व तिर्यक विधि से ही गुणा कीजिए, हमेशा याद रखिए। ऊर्ध्व तिर्यक विधि आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो ना। इस मेथड से गुणा करने का एक फायदा ये रहता है, गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और आसानी से मल्टीप्लाई भी हो जाता है। 7 7 49 का 9 हासिल है 4। कि उसके बाद कितना हो गया बेटा? 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 14 प्लस 7 कितना हो गया? 21, 21 प्लस 4 25, 25 का 5 हासिल है 2, 2 एकम 2, 2 2 2 एकम 2, 2 2 कितना हो गया बेटा? 4, 459। तो S17 का मान आएगा बेटा आपका 459। तो इस सीरीज में 17 पदों का योगफल आएगा आपका 459। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो या फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। आप देख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका माइनस में आ रहा है? हाँ बिल्कुल यहाँ पे माइनस आएगा। ये दिख रहा है यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस में जाएगा और ये भी माइनस में आएगा। कितना आएगा बेटा? माइनस का 459 ना, सॉरी नोट डाउन कर लो। चलो उदाहरण नंबर 15 आपके पास उपलब्ध है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर आसानी से एकदम मक्खन की तरह बन जाएगा। बिल्कुल चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है बेटा? 1050। प्रथम 14 पदों का योग बोला है ना, प्रथम 14 पद नहीं बोला, प्रथम 14 पदों का योग। मतलब आपको डेटा दिया बेटा S14 बराबर कितना दिया बेटा? 1050 दिया। चलिए उसके बाद तथा इसका प्रथम पद कितना है बेटा? 10। तो 20 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद 10 है मतलब ए का मान भी दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। तो 20 पद ज्ञात करना है। चलिए फटाफट इसको बनाने का प्रयास करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या हो सकता है। ओके चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखो दिया है। दिया है समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग दिया है। चलिए दिया है S, यहाँ पे लिख लेना समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग। 14
पदों का योग, योग अर्थात अर्थात इस 14 बराबर कितना दिया बेटा 1050 दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, दिया था आपने लिख लिया 1050। ओके चलिए उसके बाद यहाँ पे प्रथम पद दिया है कि नहीं दिया है? दिया है प्रथम पद। प्रथम पद क्या दिया है बेटा? a का मान 10 दिया है, लिख लिया। ओके विश्व पद दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। विश्व पद आपको ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन सही तरीके से समझिए, आपको निकालना है A20। विश्व पद बोलना है ना, मतलब एनवा पद बोलता था तो आप एन निकालते थे, विश्व पद बोला है तो A20 निकालोगे बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से सोचिए, आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? भैया A20 निकालना है, S14 उपलब्ध है, 1050 पदों का योगफल उपलब्ध है, ए उपलब्ध है। आपको अगर A20 निकालोगे तो ध्यान से सोचो, अगर ये एन होता तो फार्मूले में आपके पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता, होता कि नहीं होता? होता। एन के जगह ये 20 बोला है तो यहाँ पे 20 रखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ए का मान तो आपको पता है, चलिए यहाँ पे कितना रखते बेटा? 20 रखते हैं, ठीक। और ये डी, तो ए और डी चाहिए। ए का मान भी चलो आपके पास उपलब्ध है, कितना उपलब्ध है? ये 10 दिख रहा है ना। भैया डी उपलब्ध है क्या? नहीं उपलब्ध है। तो भैया ऐसा कोई फार्मूला सोचना पड़ेगा ना जिसमें डी हो। अगर डी निकल जाए मान के चलिए तो आप आसानी से A20 निकाल सकते हो, क्योंकि A20 निकालना है। A20 का मान तो आपको नहीं पता, ये निकालना है, तो इसमें ये दोनों तो पता है, डी का मान नहीं पता। ऐसा फार्मूला चॉइस करो एसएन का जिसमें डी उपलब्ध हो, जिसमें डी उपलब्ध रहेगा उससे आप आसानी से डी निकालोगे, फिर A20 का मान आसानी से निकल जाएगा। तो एसएन के आपके पास दो फार्मूले हैं, पहले फार्मूले में डी है क्या? नहीं है। दूसरे फार्मूले में है क्या? नहीं है। भैया पहले फार्मूले में है डी, बिल्कुल याद रखना ना। पहले फार्मूले में आपको डी मिलेगा, सेकंड फार्मूले में डी नहीं एल मिलेगा, याद रखिए, अंतिम पद मिलेगा। तो पहला फार्मूला प्रीफर करो यार, बनाओ क्वेश्चन को। चलिए उसके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा, तब पदों का योगफल, तब एस एन बराबर एन बाई टू ब्रेकेट ऑफ 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए यहाँ पे एन 14 पदों के योगफल का अगर वैल्यू रख रहा हूँ तो उसके हिसाब से रखना। एस एन का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 1050। एन का मान कितने पद? 14 पद, तो एन का मान 14 होगा। 2 इंटू ए का मान 10। याद रखिए एन का मान आपको चेंज होते जाएगा जैसा कंडीशन पूछते जाएगा। यहाँ 14 रखे हो, यहाँ पे आगे क्वेश्चन 20 रखोगे एन का मान, याद रखिए। एन का मान कितना है? 14 माइनस का 1, डी का मान तो आपको नहीं पता, रख दो। ये 2 सत्ते 14, तो ये हो गया बेटा 1050 बराबर 7, 10 दूनी 20 प्लस 14 माइनस से कितना हो गया बेटा? 13 डी। ओके चलिए उसके बाद 7 से डायरेक्ट इसको ला के डिवाइड कर देंगे क्या? कर सकते हो यार, कोई इशू नहीं है। 7 से इधर डायरेक्ट काट दो ना, चलो डिवाइड क्या करना है। 7 एक कम 7, 3 बचा, 3 बचा तो कितना हो गया? 35, 7 पंचे 35, 1150 हो गया ना। ध्यान में रखिए 7 एकम 7, 3 बचा 35, बिल्कुल। अब इसको देखिए ध्यान से, इधर ये बच गया बेटा आपका 20 प्लस 13 डी, ठीक है। अब ये प्लस 20 इधर आके माइनस 20, तो 13 डी का मान हो गया आपका 1050 सॉरी 150 माइनस का 20, ये घटा दो कितना हो गया? तो 13 डी बराबर हो गया ये 130, तो डी का मान हो गया बेटा 130 बटे का 13। कितना आया डी का मान? आप बोलोगे सर 13 एक कम 13, 10 आया डी का मान। कितना आया? 10 आ गया ना, तो डी का मान यहाँ से आपको 10 मिल गया। तो अब बिक्लो निकाल लोगे, अतः श्रेणी का विश्व पद क्या होगा? ध्यान से देख लीजिए। चलिए तब श्रेणी का विश्व पद, तब श्रेणी का विश्व पद, विश्व पद मतलब A20 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? A प्लस, चलिए यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये ए एन का जगह A20 हो जाएगा। ए का मान तो आपको पहले से दिया है श्रेणी का 10, एन का मान कितना दिया? विश्व पद बोला है तो 20 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया बेटा? अभी निकालो, अब 10 निकाले हो कि नहीं निकालो? निकाले हो, देखो। तो A20 बराबर हो गया बेटा आपका 10 प्लस 20 माइनस 1, 19 इंटू 10। तो A20 का मान आपका हो जाएगा 10 प्लस 19 दहम 90, 190। तो A20 का मान हो जाएगा बेटा आपका 200। तो इसी श्रेणी का विश्व पद होगा आपका 200। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, अपन नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। उदाहरण नंबर 16 आपके पास स्क्रीन में उपलब्ध है।
100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। भैया 100 और 200 के बीच सिर्फ विषम संख्या की बात कीजिए और इसी का आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो सबसे पहला काम ये करो कि 100 और 200 के बीच सबसे पहली विषम संख्या कौन सी होगी और अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी, ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप समांतर श्रेणी का निर्माण करो। तो यहाँ पर ध्यान से लिखिएगा, सॉल्यूशन में लिखिएगा 100 और 200 के बीच, 200 के बीच विषम संख्याओं, विषम संख्याओं के लिए समांतर श्रेणी, के लिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। चलिए यहाँ पर बनाते हैं समांतर श्रेणी। भैया 100 और 200 के बीच बोला है, 100 है क्या विषम संख्या? नहीं, 100 लास्ट में 0 है, ये सम संख्या है। तो 100 और 200 के बीच सबसे पहले विषम संख्या होगी 101, फिर होगा 102, होगा क्या? नहीं, 103, उसके बाद 105, फिर डेढ़ आगे जाते जाएगा। अब 200 से जस्ट पहले एक विषम संख्या बताओ, ठीक है? तो 200 तो सम संख्या है, 200 से जस्ट पहले विषम संख्या होगी 199। आपको पूरा सीरीज मिल गया, इसमें आपको पूरा डेटा उपलब्ध है, प्रथम पद उपलब्ध है, सर्वांतर निकल जाएगा, अंतिम पद उपलब्ध है, फिर यहाँ संख्याओं का योगफल तो यू निकलेगा चुटकी में। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा तब प्रथम पद। इसमें बताओ भैया प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए का मान 101 है कि नहीं है। सर्वांतर, सर्वांतर क्या निकलेगा इसमें? डी का मान 103 माइनस 101 कितना होगा बेटा? प्लस कर दो। अंतिम पद बताओ तो भी बोलते हो, ए एन भी बोलते हो, इसका वैल्यू कितना दिया आपके? 199। अब ध्यान से देखो, आपको संख्याओं का योगफल निकालना है, मतलब क्या निकालना है भैया? एसएन निकालना है। माइंड में ध्यान से सोचो, एसएन निकालने के लिए आपको कौन कौन सा डेटा चाहिए ही चाहिए, ये ध्यान से रखना। एसएन निकालने के लिए आपको एन चाहिए था, एन इसमें नहीं पता मेरे को, पता है क्या? नहीं पता भैया, एन तो यहाँ 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 कहीं भी नहीं पता, नहीं पता। ए पता है, डी पता है, एल भी पता है, चलो एन भी पता है, एन नहीं पता यार। एन पता ना हो तो नहीं निकलेगा, एस एन का मान निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो सबसे पहला थिंक माइंड में आना चाहिए, एन कहाँ से निकालोगे? बिल्कुल, तो ध्यान से रख देखिए, यहाँ एसएन का डायरेक्ट कोई भी फार्मूला लगाऊंगा ना, मेरे को एन नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि आपके पास एसएन का दो फार्मूला उपलब्ध है। पहला वाला तो जानते हो, n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन चीजों के बारे में अच्छे से सोचो, क्वेश्चन आपको सोच के ज्यादा बनाना है ना। बिल्कुल डायरेक्टली फार्मूला लगा के मैं आंसर ला दूंगा, लाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इन चीजों के बारे में सोचना है। दूसरी चीजें, एसएन का आपके पास दूसरा फार्मूला है n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस एल। ध्यान से देखो, इन दोनों फार्मूले में आपको यहाँ n चाहिए ही चाहिए, ठीक है? एन का वैल्यू पता नहीं तो एसएन निकलेगा कहाँ से? एसएन ही तो निकालना है आपको, नहीं बनेगा इन दोनों फार्मूले से डायरेक्टली, ठीक है? तो भैया इसके लिए एक अल्टरनेटिव फार्मूला लगाओ। आपको एन का मान दिया है कि नहीं दिया? दिया है, ए एन लगाओ। ए एन का मान कितना होता है बेटा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में देखो आपको क्या क्या पता है। इसमें देखो, एन तो पता था ना, बिल्कुल पता है। ए पता है, पता है, ये दिख रहा है आपको। डी पता है, डी भी पता है। भैया एन यहाँ से नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। यहाँ से एन निकालो, फिर आपको जो मन करे, ये करे, ये लगाना, ये करे, ये लगाना, लेकिन आपको एसएन का मान यहीं से ही मदद से निकलेगा। बिल्कुल ध्यान रखें ना। चलिए तो यहाँ पे लिखिएगा तब एन वापस, तब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए बेटा, एन का मान कितना है? 199। ए का मान कितना है? 101 प्लस एन का मान आपको नहीं पता, डी का मान कितना है बेटा? 2 है। तो यहाँ पे लिखिएगा 101 प्लस में इधर आके माइनस कर दो, 199 माइनस 101, ठीक है? ध्यान से करिएगा, इधर एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया? 2। चलिए अब इधर कितना हो गया बेटा? 199 में से 100 घटाओ तो कितना हो जाएगा आपका? 99, एक और घटा दो, कितना हो जाएगा आपका? 98। कितना हो गया? 98। ये हो गया एन माइनस 1 इंटू 2। ये दो इधर गुणा में, इधर आके भाग में, तो एन माइनस 1 का मान कितना हो गया बेटा आपका? 98 बटे का 2। तो एन माइनस 1 का मान हो गया आपका 2 चौके 8, एक बचा, 2 निया 18, 49, ये माइनस एक, उधर जाके प्लस एक, तो कितना हो गया बेटा? 49 प्लस का 1, तो एन का मान हो गया आपका 50। पदों की संख्या कितनी हो गई इसमें? 50 पद है। चलिए अब आपको क्या निकालना है? इसका ही योगफल निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना है। तो यहाँ पे निकाल लीजिएगा, तब पदों का योगफल डायरेक्टली लिखिए, तब पदों का योगफल, तब पदों का योगफल।
पदों का योगफल। आपके पास एसएन के दोनों ही फार्मूले दिए हैं और दोनों ही फार्मूले से आपका एसएन का मान आ जाएगा ना, लेकिन मैं शॉर्टकट फार्मूला लगाता हूँ जो मेरे को छोटा लगे। ठीक, यहाँ पर एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रेकेट ऑफ a प्लस एल। इस फार्मूले से भी वैल्यू निकलेगा, ध्यान से रखना है ना। एन का मान कितना दिया है, 50 दिया है, तो यहाँ पे लिख दिया 50। इस फार्मूले को मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एल पता है, ध्यान में रखना ना। ए का मान कितना है बेटा आपका, यहाँ पे 101 है, और एल का मान भी देख लेना 101 प्लस एल का मान कितना है बेटा 199। कितना है 199। 199 में एक जोड़ो कितना हो गया 200, 200 और 100, 300 हो गया, तो हो गया 50/2 इंटू 300। एसएन का मान कितना हो गया, यहाँ पे देखिए ये हो गया 25 इंटू 300, 7500। ये आ गया बेटा आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 17 आपके पास उपलब्ध है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बोलता है समांतर श्रेणी दिया हुआ है कि कितने पदों का योगफल क्या होगा बेटा, 72 होगा। मतलब आपको पूछा गया है कि एसएन का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 72, और पूछा क्या है एन का मान पूछा है कि कितने पद होंगे जिसका योगफल क्या होगा बेटा 72 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिएगा दिया है, दिया है। चलो जो जो दिया है लिखते जाओ। समांतर श्रेणी आपको दिया है, बिल्कुल दिया है। ये लो, समांतर श्रेणी दिया बेटा 17, 15, 13, डेज डेट आगे दिया होगा ना, नहीं पता कहाँ तक दिया है। चलिए उसमें प्रथम पद आपको पता है, इसमें बिल्कुल पता है। प्रथम पद ए का मान कितना है बेटा 17। सर्वांतर पता है, बिल्कुल पता है। सर्वांतर डी का मान निकालो, कितना है बेटा 15 माइनस का 17। आप बोलोगे सर माइनस का, ओके। चलिए एसएन का मान पता है, बिल्कुल पता है। एसएन पदों का योगफल कितना दिया बेटा 72। चलिए ज्ञात क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है, बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या। एन का मान निकाला, निकालना है कि नहीं निकाला है, निकालना है। चलिए तब ध्यान से सोचो, एन का मान डायरेक्टली किससे निकलेगा। आपके पास ए उपलब्ध है, डी उपलब्ध है, एस एन उपलब्ध है, एन का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ध्यान से सोचो, निकल जाएगा यार, मेरे अकॉर्डिंग कुछ तो नहीं लगेगा, डायरेक्टली निकलेगा ना। तो यहाँ पे लिखिएगा तब एस एन बराबर n/2। दो तीन फार्मूले उपलब्ध है, एक फार्मूला देख लेना ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। मेरे हिसाब से इसमें से मेरे को मिल जाएगा। देखिए इसमें n उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध है, n तो निकालना है। एस एन उपलब्ध है कि नहीं, एस एन उपलब्ध है। ए उपलब्ध है कि नहीं है, डी उपलब्ध है कि नहीं है, एन तो निकालना है, एकदम आसानी से निकलेगा। एस एन का मान देखो कितना है बेटा 72। एन का मान आपको नहीं पता, 2 इंटू ए का मान कितना है बेटा 17 प्लस n-1, n-1। डी का मान कितना है बेटा, डी का मान है माइनस का। चलिए यहाँ पे निकालते हैं ना। ये 17 दूनी कितना, 72 दूनी कितना हो जाएगा, आप देख लीजिए गुणा करके। दो दूनी 4, 7 दूनी 14, 144। तो ये हो गया बेटा आपका n। 17 दूनी कितना हो गया 34 प्लस n-1, इसका गुणा करते जाइए। मेरे हिसाब से तो कर ही दो यार, अभी कोई ऑप्शन नहीं है ना, ध्यान से। n का गुणा a प्लस माइनस, सबसे पहले तो माइनस n इंटू टी, 2n, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए कितना हो गया 144, n है बाहर में। ये 34 प्लस का 2 कितना हो गया 36, तो ये हो गया 36 माइनस का 2n, ओके। n का गुणा कर दो, कोई ऑप्शन नहीं है। 136, ये n का गुणा करो, ये हो गया 36n माइनस 2n का वर्ग, कितना हो गया 2n का वर्ग। यहाँ से आप मेरे को दिख रहा है द्विघात समीकरण बन रहा है ना, तो उस फॉर्म में क्रिएट कर लो। इस 144 को उधर ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा बेटा ये -2n का वर्ग प्लस 36n, और एक प्लस 144 उधर जाके -144 बराबर कितना हो गया 0। माइनस सामने से हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 2n का वर्ग प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस की जब साइन पूरा चेंज हो जाएगा, सामने से माइनस हटाऊंगा तो पूरे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ से माइनस हटाया तो प्लस की जगह कितना आएगा -36n, और यहाँ माइनस की जगह प्लस 144 बराबर कितना हो गया बेटा 0। ये आपका है द्विघात समीकरण। चलिए अब इसको आप जिस मेथड से बनाओ, गुणनखंड विधि से बनाओ, श्रीधाराचार्य विधि से बनाओ, ठीक है, या फिर देख लेना आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाओ, जिससे बनाना है बनाओ, लेकिन इसका आंसर आना चाहिए। मैं प्रिफर करता हूँ श्रीधाराचार्य। यहाँ पे लिख देते हैं तब श्रीधाराचार्य विधि से। आपको पता है पहले से x इज इक्वल टू कितना होता है बेटा -b,
प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना है बेटा 2a। ओके, चलिए क्या निकालना है आपको, n निकालना था, यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, n आ जाएगा, है ना? तो n बराबर माइनस बी कितना है देखो 36 n है, यहाँ भी एक माइनस है तो माइनस वहां भी है। सामने 2 है क्या यार, एक बार 2 से पूरे को डिवाइड कर देंगे तो थोड़ा छोटा हो जाए तो आसान हो जाए हमारा काम। इस समीकरण को आप ऐसा भी लिख सकते हो, पता है, पूरे को 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि 2 सभी में कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका n का वर्ग माइनस, ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और ये 2 अट्ठे 16 तो 18 n हो जाएगा, और ये भी होगा 2 से डिवाइड, 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 बराबर 0। ये देखो इस समीकरण को आप ऐसा भी लिख सकते हो, इससे भी काम मिल जाएगा, इसमें भी आपके पूरे डेटा उपलब्ध है। बिल्कुल यहाँ पे लिखो फिर ध्यान से, ये कितना हो जाएगा बेटा, -36 की जगह कितना हो जाएगा -18, तो ये हो गया माइनस का 18 प्लस माइनस रूट ओवर, ये हो गया बेटा आपका b का मान मतलब 18 का वर्ग है नहीं, और -18 का वर्ग है, कोई बात नहीं एक ही मतलब है, -18 का वर्ग -4 इंटू a का मान कितना है, अब देखिए a का मान तो 1 है यहाँ पे, c का मान कितना है 72 है बेटा 72 अपॉन नीचे में 2a है 2 इंटू 1 n का मान माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 18 प्लस माइनस रूट ओवर 18 का वर्ग होता है बेटा आपका कितना होता है 324, और ये प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, 4 से गुना कर दो, 4 एकम 4 4 दूनी कितना हो गया 8 4 सत्ते 28 288 अपॉन नीचे में 2 एकम 2, n का मान आ गया आपका बेटा 18 प्लस माइनस रूट ओवर 324 में से घटाओ इसको कितना आएगा, 14 में 8 गया कितना बचा, 14 में 8 गया तो आपको बचा 6, ठीक है, उसके बाद कितना हो गया बेटा ये 11 11 में 8 गया कितना बचा आपका, 11 में 8 घटाओ कितना हो जाएगा, 11 में 8 घटाओगे तो 3 बचेगा, कितना हो गया 36, और कुछ करना है क्या नहीं, अपॉन कितना हो गया 2, ठीक, बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए उसके बाद n का मान कितना हो जाएगा पता है 18 प्लस माइनस 36 किसका होता है 6 का वर्ग होता है, ध्यान से रखिए ना, रूट 36 किसका वैल्यू होता है 6 का। अब यहाँ पर आपका मान आ गया 18 प्लस माइनस 6, अब इसके लिए भी इनके दो मान निकलेंगे, ध्यान से देखिएगा ना, n बराबर यहाँ पे हो गया 18, ये प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, इधर n बराबर 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। ओके, चलिए 18 6 कितना हो गया 18 2 20 4 24, तो 24 बटे 2 हो गया, तो n का मान आ गया 2 एकम 2 2 दूने 4, n का मान हो गया 12, इधर 18 माइनस 6 कितना हो गया 12 बटे 2, तो n का मान आ गया 2 छक्के 12, n का मान इधर भी कितना आ गया 6। तो भैया n के मान दोनों किसमें आए हैं प्लस में आए हैं, तो दोनों ही मान इसके संभव है, बिल्कुल ध्यान में रखिए ना, अगर माइनस में आता एक और एक प्लस में आता तो एक मान संभव होता दूसरा नहीं होता, पदों की संख्या दोनों प्लस में है तो दोनों ही मान इसमें संभव है। कितने पदों का योगफल 72 होगा, तो यहाँ पे 12 पदों का योगफल भी 72 होगा, 6 पदों का योगफल भी 72 होगा। स्क्रीनशॉट ले ले फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, डेटा इरेज करें। सो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आने वाली वीडियो में हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सो कैसा लगे वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।